दोस्तों, आज की कहानी है वरमाला के समय शराबी पति की हरकत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। शराबी दूल्हे पवन को विवाह मंडल से लौटाने वाली तनीषा को खुद पवन के पिता ने ही बाद में शाबाशी क्यों दी? इस बेइज्जती के बाद पवन सुधरा या फिर बदले में आग में जलने लगा? बारात लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। लड़की की मां दूल्हे की अगवानी के लिए आरती की थाली लिए पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी। दूल्हे को घोड़ी से उतारने के लिए दुल्हन के पिता और भाई आगे बढ़े। घोड़ी से उतरते ही दूल्हा लड़खड़ा गया तो उन्होंने सोचा बहुत देर से घोड़ी पर बैठा था, इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन स्टेज तक पहुंचते पहुंचते उनको सारा माजरा समझ में आ गया। दूल्हे साहब ने जमकर शराब पी रखी थी, इसलिए उसे चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह उसे स्टेज पर ले जाकर कुर्सी पर बैठाया गया। दोनों बाप बेटे ने आंखों आंखों में ही बात की। बेटे ने अपने पिता के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखकर उनके कान में कहा, कोई बात नहीं पापा, खुशी में ज्यादा पी ली होगी। इससे पहले कि आपस में कुछ और कहते, दुल्हन के रूप में सजी तनीषा अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर पहुंच गई वरमाला की रस्म अदायगी के लिए। लेकिन जैसे ही दूल्हे को कुर्सी से उठने को कहा गया, वह जरा सा उठकर फिर कुर्सी पर धम से बैठ गया। इस बार दो लोगों की मदद से उसे उठाया गया। उसने तनीषा के गले में वरमाला डालने के लिए अपने दोनों हाथों हवा में लहराए, लेकिन यह क्या, उसके हाथ बिना वरमाला डाले लहराकर वापस आ गए। जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो आसपास के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। दुल्हन के विलास में लजाई शर्माई तनीषा ने सारा माजरा समझते ही उग्र रूप धारण कर लिया और वरमाला को स्टेज पर पटक कर बोली, नहीं करनी मुझे इस शराबी से शादी, और पैर पटकते स्टेज से जाने लगी। तो उसकी इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से सभी मेहमान सकते में आ गए। इससे पहले कि कोई उसे रोके, वह अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दोनों पक्षों में हलचल मच गई। तनीषा के माता पिता ने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा तो वह इस शर्त पर खोलने को राजी हुई कि उसको निर्णय का विरोध नहीं होगा। दरवाजा खुलते ही सब यह देखकर हैरान रह गए कि उसने दुल्हन के कपड़े बदलकर साधारण कपड़े पहन लिए थे। उसकी मां यह देखते ही चीख पड़ी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे कोई बारात दरवाजे से वापस करता है? कितने इंतजार के बाद तो यह दिन आया है और तू सब बर्बाद करने पर तुली हुई है। तूने यह सोचा कि कितने पैसों की बर्बादी होगी? तेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? बिरादरी में हम क्या मुंह दिखाएंगे? कितनी दूर दूर से लोग आए हैं शादी में शामिल होने के लिए। तेरे इस बर्ताव के कारण कोई दूसरा रिश्ता होना भी मुश्किल हो जाएगा। बाद में सब ठीक हो जाता है, लेकिन तू किसी की सुने तब ना। नहीं, इसका निर्णय ठीक है। मैं अपनी बेटी को कुएं में नहीं ढकेल सकता। वह जब ऐसे खास मौके पर भी इतनी पीकर आया है तो उसका क्या विश्वास है कि उसे शराब की लत नहीं होगी। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, उसे अपने जीवन के निर्णय लेने का पूरा हक है। मैं लड़के वालों से सारी स्थिति का पता करता हूँ, उसके बाद जो यह चाहेगी वही होगा। तनीषा के पिता ने अपनी पत्नी की बात काटते हुए कहा, इसके साथ आपकी बुद्धि पर भी पत्थर पड़ गए हैं। यह तो नासमझ है। आपको तो समझदारी से काम लेना चाहिए। पत्नी ने आक्रोश में कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ऐसे पियक्कर से शादी नहीं करूंगी। अपनी सहेलियों के सामने मेरा सिर शर्म से झुक गया। मेरा कितना मजाक बनाएगी, आपको नहीं पता कितनी बार मैंने उनके सामने नशे में धुत व्यक्ति की एक्टिव करके उन्हें हंसाया, उनके विरोध में बोला है। आज मेरा पति, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती
तनीषा ने रोते रोते अपना निर्णय सुनाया। यह सुन उसकी माँ उसके पापा की ओर देखते हुए बोली, और चढ़ाओ बेटी को सिर। मैंने कितनी बार समझाया कि बेटी को इतना मत पढ़ाओ, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अब भुगतो, एक हमारा जमाना था। वो कुछ और बोलती, उससे पहले ही दूल्हे का भाई उन्हें यह कहकर बुलाने आया कि उसके मम्मी पापा उससे कितना मिलना चाह रहे हैं। अभी तक मनीषा का भाई तथा और लोग मूक दर्शक बने खड़े हैं। वो इधर उधर चले गए। तनीषा के पापा ने अपनी पत्नी को साथ ले जाना उचित नहीं समझा और अपने बेटे तथा उसके मामा के साथ उनसे मिलने पहुंच गए। बैठने के बाद थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। दूल्हे के माता पिता के चेहरे से शर्मिंदगी के भाव साफ झलक रहे थे। फिर पिता ने कहा, माफ कर दीजिए, हमारे बेटे ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसे पीने की थोड़ी बहुत आदत है, लेकिन ऐसे मौके पर भी इतना पीकर आएगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। असल में उसके दोस्तों ने ही उसे इस हाल में पहुंचाया। आप तो जानते हैं आज के बच्चों का लाइफ स्टाइल, लेकिन मैं वादा करता हूं कि शादी के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कृपया रिश्ता स्वीकार कर लीजिए, इसी में दोनों परिवार की भलाई है। रमेश जी, मेरे परिवार की किसमें भलाई है, इसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे नशेड़ी दामाद को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आपने मुझे धोखा दिया है, पहले क्यों नहीं बताया कि उसे नशे की लत है। यह तो अच्छा हुआ कि फेरों के पहले भेद खुल गया, नहीं तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब हमारे धन और मान सम्मान की भरपाई कैसे होगी। मेरी बेटी को आपके बेटे से जो सदमा लगा है, उसके लिए आपके पास कोई समाधान है। भाई साहब, मैं आपसे दोबारा माफी मांगता हूँ। असल में मैंने सोचा था कि एक बार शादी हो जाएगी तो वह सुधर जाएगा। उनकी बात बीच में ही काटते हुए तनीषा की मामा बोले, सुधरने के लिए हमारी ही बेटी मिली थी। आपने स्वार्थ के लिए हमारी बेटी के सपने चूर चूर करने का आपको क्या अधिकार था। अब यह शादी नहीं हो सकती, और जो भी अभी तक कपड़े और गहनों का लेन देन हुआ है उसका हिसाब कर लीजिए। दूल्हे को अब तक होश आ गया था। वह दूर सिर झुकाए बैठा था। उसके पिता भारी मन से उठे और उसके पास जाकर उसे कंधे से पकड़कर उठाते हुए गाड़ी में बैठाकर चले गए। पीछे पीछे बाकी बाराती भी अपमानित होने के कारण झल्लाए से लौट आए। थोड़ी देर पहले जिस जगह चारों ओर सजे संवरे लोगों की हलचल पहल थी, बैंड बाजे की धुन पर बच्चे, जवान और बूढ़े थिरक रहे थे, वहां सन्नाटा पसरा था। किराए पर जो भी सामान आया था उन्हें समेटने के लिए आए लोग प्रभाव चिन्ह दृष्टि से सारे वातावरण को घूर रहे थे। कमरे में एक और तनीषा घुटनों के मुंह छिपाए बैठी थी, तो दूसरी तरफ उसके माता पिता निशब्द पलंग पर लुढ़के थे। छोटा भाई आशीष बाहर सामान ढोने वालों को निर्देश दे रहा था। सच में समय अपना कब क्या रंग दिखा दे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें उसके आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब इस परिवार को तनीषा के भविष्य के लिए नए सिरे से सोचना पड़ेगा। गलती किसी और की भुगतना पड़ेगा, किसी और को। लोगों को यह धारणा कब बदलेगी कि विवाह कोई जादू की छड़ी है कि उसके होते ही कोई इंसान बदल जाएगा। माँ बाप जब अपने बेटे की नशे की लत नहीं छुड़ा पाए तो किसी अनजानी लड़की से कैसे उम्मीद कर सकते हैं, और उसके लिए हम कैसे किसी दूसरे परिवार की लड़की को बलि का बकरा बना सकते हैं। दूल्हे पवन को इस घटना से बहुत बड़ा झटका लगा था। वह पढ़ा लिखा था, एक अच्छी कंपनी में काम करता था। दोस्तों की गलत संगत से उसे पीने की लत हो गई थी, लेकिन ऐसे मौके पर भी उसके दोस्त ऐसी घटिया हरकत करेंगे, यह उसके लिए बहुत अप्रत्याशित था।
यह सच्चाई है कि जब हम कुछ ठान लेते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। उसने मन ही मन शराब और शराबी दोस्तों से किनारा करने की ठान ली। अब वह अपने माता पिता के पास जाकर उनके पैरों से लिपटकर खूब रोया और माफी मांगते हुए बोला कि अब वह कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। वे लोग अपमानित होकर इतने सख्ते में थे कि कुछ भी नहीं बोले। पवन ने अपनी सभी दोस्तों से किनारा कर लिया और डॉक्टर के पास अपने पीने की समस्या को लेकर गया। उसका इलाज शुरू हो गया। उसने ऑफिस के बाद अधिकतर समय जैसे वह अपने दोस्तों के साथ बिताता था, अपने परिवार के साथ बिताने लगा। पार्टियों में जाना बंद कर दिया। आरंभ में उसे काफी बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने परिवर्तन लाने लगा। पवन के माता पिता उसकी इस अप्रत्याशित प्रवृत्ति को देखकर दंग रह गए। मन ही मन तनीषा को धन्यवाद देने लगे कि उसके द्वारा विवाह को ठुकरा देने के कारण ही उसमें यह परिवर्तन आया है। वह उसके सुखद भविष्य के लिए आशान्वित हो गए। अतः तनीषा को अपनी बहू के रूप में देखने की कल्पना करने लगे। लेकिन अगले ही पल फिर यह सोचकर उनका मन बुझ जाता है कि यदि उसने स्वीकार नहीं किया होता तो तनीषा के घर में जब भी उसके विवाह की चर्चा होती तो वह उठकर चली जाती। उसे बहुत मानसिक आघात लगा था। उसे वे दिन याद आते थे जब वह सगाई के बाद कई बार पवन से मिली थी और फोन पर तो उसकी लगभग प्रतिदिन बात होती थी। उसे पहले ही पता होता कि वह पियक्कड़ है तो वह कभी उससे रिश्ता नहीं रखती। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मैं बदल गया हूँ। अपनी बुरी आदत मैंने छोड़ दी है। लेकिन तनीषा ने उसकी एक ना सुनी। पवन उसकी इस प्रतिक्रिया के लिए पहले से ही तैयार था। एक हफ्ते बाद वह फिर से मिला और बोला, मैं प्रायश्चित करना चाह रहा हूँ, प्लीज माफ कर दो। लेकिन इस बार तो तनीषा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसके पिता बोले, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वह शादी के बाद दोबारा नहीं पीना आरंभ कर देगा? पापा, हम आज की स्थिति देखकर ही निर्णय ले सकते हैं। भविष्य को किससे जाना है? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई शादी के पहले ना पीता हो, बाद में पीने लग जाए। बेटी की यह बात सुनकर उसने खुशी का ठिकाना न रहा और फिर पवन के माता पिता से मिलने का प्रोग्राम बना लिया।